नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेषनारायण आचार्य आप सभी को आने वाली 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया है। शास्त्र मानता है कि अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, तो माता लक्ष्मी का शुक्ल पक्ष में विशेष तिथि मानी जाती है। भगवान विष्णु के साथ अपने आप में स्वयं सिद्ध तिथि है। इस तिथि में लक्ष्मी की विशेष अर्चन पूजन करने से विशेष तरह की पात्र लेकर के, सोना चांदी तांबे के पात्र लेकर के या उसके सामान लेकर के भगवान के सामने विधि विधान के साथ सफेद फूल, लाल फूल, पीले फूल का प्रयोग करते हुए, आप चंदन का प्रयोग करते हुए और साथ में आप इत्र का प्रयोग करते हुए, चंदन का इत्र का प्रयोग करते हुए पूजन विधान करते हैं। भगवान विष्णु और लक्ष्मी का वहां पे 3 घी का दीपक जलाते हैं और उनको विशेष तौर पे आसन पे बिठा के आप सुबह ही मन में संकल्प कर लेते हैं, जो आइए आज अच्छा तिथि है, पहले पूजन अर्चन करिए। साथ ही बाजार में जाकर के आप धन के नाम पे आप स्वर्ण लेते हैं, यानी गोल्ड लेते हैं। धन के नाम पे यदि आप चांदी लेते हैं तो दोनों चीज में बढ़ोतरी निश्चित माना गया। अक्षय तृतीया इसके लिए जाना जाता है। इस तिथि में विशेष तौर पे अच्छे वस्तु का भोग लगाना चाहिए और फल का भी प्रयोग करना चाहिए। तो शास्त्र मानता है जो अक्षय तृतीया में जल, फल, वस्त्र, ये वस्तु भगवान को अर्पण करते हुए भी यदि दान करता है तब भी विशेष फल की प्राप्ति होती है। मीठा फल होना चाहिए, इसे शास्त्र का मानना है। उस दिन आप स्वयं स्वर्ण खरीदने से पहले आप अपने आप को भगवान के सामने विधि विधान के साथ संकल्पित हो जाएं, पूजन अर्चन कर लें, मन में एक विश्वास पैदा कर लें, जो आज मैं खरीदने जाऊंगा इसको निश्चित बढ़ोतरी होगी कि भगवान का पूजन विशेष तिथि पे, विशेष मुहूर्त काल में, विशेष अवसर में मैं ये वस्तु खरीद रहा हूं, तो इसकी बढ़ोतरी निश्चित मानी जाती है। वो आपको सुखी करने के लिए, सुख समृद्धि देने में सहायक सिद्ध होगा। तो जो लोग विधि विधान के साथ, पूजन अर्चन करने के साथ अक्षय तृतीया वाले दिन में ऐसे क्रय करते खरीदते हैं सामान, अपने घर की तिजोरी में, अपने घर के अच्छी जगह में, भगवान के घर में जहां पर रखा वहां तिजोरी में भगवान को स्पर्श करके रख दिया जाता है, तो बढ़ता निश्चित है, ऐसा शास्त्र का मानना है। जिसकी कभी समाप्ति न हो, उस तिथि में लक्ष्मी जी की कभी समाप्ति नहीं होगी। अगर लगातार बढ़ता रहेगा। जब आप लेती हैं तो हल्का सा गंगाजल सिक्त करके उसमें चंदन लगा करके भगवान लक्ष्मी को उस पर टच करके फिर अपने उसमें रखें। श्री सूक्त के पाठ करते हुए रखें, लक्ष्मी सूक्त की पाठ करते हुए रखें। तो मंत्र शक्ति जो उसमें प्रवेश करेगा तो धन शक्ति बढ़ेगा। धन शक्ति जब बढ़ेगा तो आपका खरीदा हुआ, आपका निर्णय लिया हुआ वस्तु हमेशा लाभ ही देगा। साथ में आपको भक्ति भी मिलेगी, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद भी मिलेगा। जो से ऐसी विशेष तिथि में आदमी मंत्र का जाप भी करे, महालक्ष्मी का मंत्र का उपासना करे, तब भी अच्छा फल मिलता है। स्फटिक की माला से करनी चाहिए। पीले आसन पे बैठ जाना चाहिए। कुछ न कुछ स्वर्ण धारण कर लेना चाहिए। पूरा दिशा में बैठ के करना चाहिए।
और पीतल का बर्तन से ही पानी रख करके जल को वातावरण में उधर उधर करनी चाहिए, जहां जमीन पे या भगवान पर अर्पण करना चाहिए। इस तरह से जो विधि विधान के साथ पूजन अर्चन करते हैं, जो विशेष तौर पे पान के पत्ते का प्रयोग करना चाहिए। पान के पत्ते पे पीला चंदन, श्रीखंड चंदन में केसर डाल करके 5 तिलक लगा देना चाहिए। अब 5 प्रकार की लक्ष्मी की कामना करते हुए 3 प्रकार का विशेष लक्ष्मी की प्राप्ति की, रिद्धि सिद्धि वृद्धि की कामना करते हुए आप पान के पत्ता माता लक्ष्मी पे अर्पण करना चाहिए। बुद्धि लक्ष्मी, व्यापार लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, संतति लक्ष्मी, ये 5 प्रकार का लक्ष्मी है। इन सभी लक्ष्मी पे तिलक लगाए जाते हैं, जिसको स्थिरता का सूचक माना गया है। इन सब में बढ़ना चाहिए, स्थिरता के साथ बढ़ना चाहिए। अब कभी रुकना नहीं चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। तो रिद्धि होना चाहिए, सिद्धि होना चाहिए और वृद्धि होना चाहिए। 3 प्रकार से जो सोच बना लेते हैं इस अक्षय तृतीया में, उनको विशेष फल की प्राप्ति होती है। जो लोग विधि विधान के साथ पूजन अर्चन करते हैं, उनके घर में सुख समृद्धि होती है। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना न भूलें। ओम शांति।